गंगा रत्न पांडे द्वारा लिखित खंड काव्य मेवाड़ मुकुट क्लास 10th के सिलेबस में है और इस खंड काव्य से दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न विभिन्न सर्गों का सारांश और दूसरा चरित्र चित्र। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक महाराणा प्रताप हैं, जिनका चरित्र चित्रण लगभग प्रतिवर्ष परीक्षाओं में पूछा जाता है। आइए देखते हैं कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के चरित्र चित्रण में चरित्र नायक से कैसे प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न तो सीधा ही बन जाता है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य का नायक कौन है और उसके चरित्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अथवा मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के जिस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया हो उसका चरित्रांकन कीजिए। तो इसमें स्वतंत्रता होती है कि विद्यार्थी किसी का भी कर लें, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित चरित्र नायक ही करता है, इसीलिए इसमें भी चरित्र नायक का ही चित्रण किया जाता है। एक प्रश्न यह बनता है कि महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के एक ऐसे महापुरुष हैं जिनसे जातीय स्वाभिमान, देश प्रेम वह स्वाधीनता के लिए सर्वस्व बलिदान की सीख राष्ट्र की पीढ़ियां निरंतर ग्रहण करती रहेंगी। इसका आधार स्पष्ट करना है तो इसके लिए भी राणा प्रताप के चरित्र की विशेषताओं को बताना होता है। फिर बनता है प्रश्न मेवाड़ मुकुट के आधार पर राणा प्रताप के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, अथवा मेवाड़ मुकुट के नायक के त्याग और पराक्रम का वर्णन कीजिए, अथवा एक प्रश्न और बनता है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर राणा प्रताप के योगदान का उल्लेख कीजिए। अब आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। महाराणा प्रताप मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक हैं। कवि ने इस काव्य में भारतीय इतिहास के विख्यात महापुरुष महाराणा प्रताप के त्याग, संघर्ष, देशभक्ति, उदारता और बलिदान का चित्रण किया है। वे हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर से पराजित होकर अरावली के सघन वनों में भटकते हुए भी अपनी प्यारी मातृभूमि मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए साधन की खोज करते रहते हैं। राणा प्रताप के इन गुणों को अपनाने हेतु प्रेरित करना ही कवि का उद्देश्य रहा है। मेवाड़ मुकुट गंगा रत्न पांडे द्वारा रचित एक खंड काव्य है और इस मेवाड़ मुकुट खंड काव्य में राणा प्रताप के चरित्र की निम्न विशेषताओं को बताया गया है। पहली विशेषता है कि स्वतंत्रता प्रेमी। स्वतंत्रता के प्रति प्रेम महाराणा प्रताप के रोम रोम में व्याप्त है, अर्थात पूरा उनका जीवन ही स्वतंत्रता के लिए समर्पित है। भारत के सभी शासक अकबर की शक्ति के कारण उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं, परंतु वह जब तक सांस है स्वतंत्र रहूँगा, दास नहीं हो सकता कहते हुए पराधीनता को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि दास बनकर के जीवन यापन करना राणा प्रताप के चरित्र में नहीं था। वे पराजित होकर अरावली की पहाड़ियों में भटकते रहते हैं और मातृभूमि की स्वतंत्रता की युक्ति को सोचते रहते हैं। उनके इस भाव को कवि ने इन शब्दों में व्यक्त किया है, मैं मातृभूमि को अपनी पुनः स्वतंत्र करूँगा या स्वतंत्रता की वेदी पर लड़ता हुआ मरूँगा। राणा प्रताप के चरित्र की दूसरी विशेषता है देशभक्ति। राणा प्रताप एक प्रसिद्ध देशभक्त हैं। प्रताप में देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। वे मेवाड़ की मुक्ति के लिए अरावली की घाटियों में भटकते हुए भी
अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते। वे अपना सर्वस्व गंवा कर भी मातृभूमि की रक्षा के लिए कृत संकल्प हैं। उन्हें मेवाड़ से, वहाँ की धरती से, नदी पर्वतों से और वनों मैदानों से भी बहुत अधिक प्यार है। वे देश की स्वतंत्रता व सेवा का आमरण व्रत लिए हुए कहते हैं कि मैं स्वदेश के हित जीवित हूँ, उसके लिए मरूंगा। अगली विशेषता है कि राणा प्रताप जितने वीर हैं, जितने बड़े देशभक्त हैं, उतने ही उदार और भावुक हृदय व्यक्ति भी हैं। राणा प्रताप का हृदय अत्यधिक उदार है। वे शत्रु की कन्या दौलत को भी पुत्रीवत पालते हैं, मतलब अपनी पुत्री के समान पालते हैं। अपने भाई शक्ति सिंह के अकबर से मिल जाने पर भी वे उसे उसकी मूर्खता ही मानते हैं और उसे क्षमा कर देते हैं। उनके शब्दों से भाई के प्रति उनकी सहृदयता झलकती है। वे सोचते हैं कि शक्ति सिंह मेरा ही है, मेरा भाई है, मुझसे दूर कहाँ चला जाएगा। इसी प्रकार चेतक की मृत्यु पर वे बहुत दुखी हो जाते हैं। वे अकबर के मित्र पृथ्वीराज और भामाशाह से भी आत्मीयता से मिलते हैं। राणा प्रताप की अगली विशेषता है स्वाभिमानी। राणा प्रताप अत्यंत स्वाभिमानी व्यक्तित्व के नायक हैं। उनका स्वाभिमान उनके लिए सबसे जरूरी है। राणा प्रताप में क्षत्रिय गुणों से भरा हुआ स्वाभिमान विद्यमान है। इसीलिए भामाशाह जब सैन्य संगठन के लिए राणा प्रताप को बहुत सारी संपत्ति देते हैं तो वे उसे अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि यह उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता था। राजवंश के द्वारा दिए गए धन को भी स्वीकार करना वह उचित नहीं मानते। कवि ने लिखा है, राजवंश ने जिसको जो कुछ दिया न वापस लूँगा, शेष प्राण है अभी देश हित हंस हंस होम करूँगा। यहाँ ये ल में ऊ की मात्रा छूट गई है, उसे बना लीजिएगा। राणा प्रताप की नस नस में स्वाभिमान भरा हुआ है। उन्हें अपनी जाति, कुल और देश पर अभिमान है। वे जाति और देश पर मर मिटना भी जानते हैं। स्वाभिमान के कारण वह मेवाड़ की मुक्ति के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे, परंतु अकबर के सामने सिर झुकाने को किसी भी मूल्य पर तैयार नहीं हुए। अगले विशेषता है दृढ़ प्रतिज्ञ। राणा प्रताप अत्यंत दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति हैं। वह अपने संकल्प को बार बार दोहराते रहते हैं। वे प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक शरीर में श्वास है वह मेवाड़ की रक्षा करते रहेंगे। जब तक तन में प्राण लड़ेगा पल भर चैन न लेगा। सूर्य चंद्र टल जाए किंतु व्रत उसका नहीं टलेगा। यह कवि की उक्तियां हैं राणा प्रताप के विषय में। राणा प्रताप अपने संकल्प को पूरा करने के लिए सिंधु देश में जाकर धन और सैन्य संग्रह करना चाहते हैं और अपनी प्रतिज्ञा को कार्य रूप देने के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। अगली विशेषता है धैर्यवान। राणा प्रताप जितने निर्भीक हैं, साहसी हैं, उतने ही धैर्यवान भी हैं। वे दुखमय जीवन व्यतीत करते हैं, फिर भी शत्रु के सामने सिर नहीं झुकाते। कंदमूल खाकर अपनी भूमि की सेवा के लिए भूमि पर सोते हैं। स्वयं अरावली पर्वत भी उनकी धीरता के विषय में घोषणा करती है। वह मति धीर वीर विपदा से किंचित नहीं डरेगा, फिर मेरे अतीव गौरव का जीर्णोद्धार करेगा। राणा प्रताप के चरित्र की अगली विशेषता है शरणागत वत्सलता और वात्सल्यपूर्ण पिता। ठीक, राणा प्रताप का हृदय अत्यंत उदार और विशाल है।
वे शत्रु पक्ष की कन्या दौलत को शरण देते हैं और उसे अपनी पुत्री के समान ही पालते हैं। इस संबंध में कवि ने लिखा है, अरि की कन्या को भी उसने रख पुत्रीवत वन में, एक नया आदर्श प्रतिष्ठित किया वीर जीवन में। दौलत के मुख से निकले हुए शब्द राणा प्रताप के उसके प्रति वात्सल्य भाव को प्रकट करते हैं। सचमुच ये कितने महान हैं, कितने गौरवशाली। इनको पिता बनाकर मैंने बहुत बड़ी निधि पाली। राणा प्रताप के चरित्र की एक और विशेषता है कि वो अत्यंत पराक्रमी थे। महाराणा प्रताप का जो व्यक्तित्व था वो ओजस्विता से भरा हुआ था। युद्ध स्थल में शत्रुओं को धराशायी करने में वह पूर्ण सक्षम थे। उनके पास अपरिमित सैन्य शक्ति नहीं थी, फिर भी अकबर से युद्ध करते रहे और उनकी सेना के दांत खट्टे करते रहे। उनके पराक्रम का लोहा तो स्वयं अकबर भी मानता था। अतः निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप स्वतंत्रता प्रेमी, देशभक्त, उदार हृदय वाले, त्यागी, दृढ़ प्रतिज्ञ, निर्भीक, स्वाभिमानी और साहसी थे। भारतीय इतिहास में वह सदैव वंदनीय रहेंगे।